हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपना क्वेश्चन आंसर के ऊपर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 10th के सारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डील करने वाले हैं। इसमें मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ जिसमें हमने 29 क्वेश्चन आंसर को डील कर लिया है। सारे आंसर काफी शॉर्ट तरीके से मैंने बनाए। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आंसर को डील करने वाले हैं जिसमें हम मिज बी द अटर वाले चैप्टर और उसके आगे वाले चैप्टर को देखेंगे वन बाय वन। आपने अभी तक मेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो नहीं देखा है क्वेश्चन आंसर के ऊपर, तो आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको पहले की क्वेश्चन आंसर जो अच्छे से समझ में आ जाए और उनको आप अच्छे से याद कर लो। देन इसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारे टॉपिकों के ऊपर भी और वीडियोस बनाए हैं जिसमें हम ग्रामर को डील कर रहे हैं। प्रहार सीरीज चल रही है अपने ग्रामर के लिए जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से डील किया है, बहुत ही डिटेल में सारी टॉपिकों को मैंने कवर करवाया है वहां पर। इसके बाद मैंने डुअल डायलेक्ट्रिक के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, पार्टिकुलर टॉपिकों के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। राइटिंग सेक्शन में मैंने कुछ इंपोर्टेंट टॉपिकों को अच्छे से डील करवाया है, तो इन सारी वीडियोस को आप अच्छे से देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो सिक्योर हो पाए और आप इंग्लिश के पेपर में बहुत ही बढ़िया स्कोर करके आए। इसी उम्मीद के साथ में आज इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम मिज बी द अटर वाले चैप्टर से आगे के क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। अभी बात करते हैं मिज बी द अटर की। तो इसमें एक अटर की स्टोरी है बेटा, जिसको गेविन नाम का एक बंदा जो है उसको मिलता है अटर, और जब वो अटर मिलता है उसको, तो उसके बाद उसकी लाइफ में क्या कॉम्प्लेक्सिटी जो है क्रिएट होती है, इसकी स्टोरी है इसमें। पहले उसके पास एक डॉग होता है, पेट डॉग वो पालता है, लेकिन डॉग जो है वो मर जाता है। इसके बाद उसको उसका फ्रेंड जो है, जो गेविन मैक्सवेल जो है ना, उसका फ्रेंड उसको क्या करता है, एक अटर गिफ्ट दे देता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसको कोई पेट एनिमल मिल जाए ताकि वो अपने साथ में उसको रखे, ताकि उसको लोनलीनेस फील ना हो। तो अपना उसका फ्रेंड जो है उसके लिए अटर गिफ्ट कर देता है। तो इस अटर की स्टोरी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे कौन कौन से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अपने इसमें से बनने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट इसको। चलिए बेटा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट डिड द मीज डू टू द बॉक्स। ठीक है, उस मीज ने उस बॉक्स को क्या किया भाई। व्हाट डिड द मीज डू, यानी मीज ने क्या किया टू द बॉक्स, इन उस बॉक्स का। होता क्या है कि जब मीज को क्या किया जाता है, एरोप्लेन में बिठा के लंदन ले जाया जाता है, तो उसको बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। बॉक्स में वो अनकंफर्टेबल फील करता है तो अपने मुंह से उसको काटने की कोशिश करता है, और उसका मुंह जो है ना उसमें भी कट लग जाते हैं। तो ये था इसका स्टोरी में कि भाई बॉक्स उसने मीज ने क्या किया था। तो हमने लिखा है कि द मीज फील्ड अनकंफर्टेबल। मीज जो है वो क्या फील कर रहा था बेटा, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, असहाय महसूस वो कर रहा था इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। सो इसलिए उसने क्या किया, ही टोर, टोर मतलब काट दिया, उसको कुतर दिया द बॉक्स को। इसलिए उसने क्या किया था, बॉक्स को कुतरने का काम किया था। बॉक्स जो बेटा वो मेटल का बना हुआ था, तो वो कुतर नहीं पाया था, उसको काट नहीं पाया था, लेकिन उसको हर्ट हो गया था, ये स्टोरी में। तो हमने लिखा है कि मिस फील्ड अनकंफर्टेबल। मिस जो है उसको क्या फील हो रहा था बेटा, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। सो ही टोर द बॉक्स, इसलिए उसने क्या कर दिया, बॉक्स को ही टोर कर दिया। देन आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न था अपना कि व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ, व्हेन जब द बॉक्स वाज ओपन, इन बॉक्स को क्या कर दिया गया बेटा, खोल दिया गया। जब वो एयर होस्टेस जो होती है ना उसको परमिशन दे देती है कि आप इस बॉक्स को ओपन कर सकते हो और अपने मीट जो उसको बाहर निकाल सकते हो, तो जब जैसे ही उसको बॉक्स को खोला जाता है तो क्या होता है, तो वो मीट जो अपना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था ना बॉक्स के अंदर, तो जैसे ही बॉक्स को ओपन किया जाता है वो चुटकियों में तुरंत निकल के उस पूरे प्लेन के अंदर दौड़ लगाना शुरू कर देता था। हमने लिखा है व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, जब क्या किया जाता है बेटा, बॉक्स को ओपन किया जाता है, मीच कम आउट, इन मीच वो क्या है, बाहर आ जाता है आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। फ्लैश मतलब बिल्कुल एक क्षणिक, एक क्षण के अंदर ही वो क्या हो जाता है, बॉक्स से बाहर निकल जाता है और पूरे पेन के अंदर दौड़ लगाना शुरू कर देता है। तो ये भी हो जाएगा आपको याद। हमें यहां से लिखना है व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, जब बॉक्स ओपन होता है क्या होता है, मीच कम आउट, मीच जो है वो बाहर आ जाता है ऑफ द बॉक्स, इन बॉक्स के अंदर से, इन अ फ्लैश यानी एक ही क्षण के अंदर। ठीक है, अच्छा किसी को लगे कि इसको हमें बड़ा कर लेना चाहिए आंसर को, तो आप इस वाले आंसर को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। पहले इसको लिखना फर्स्ट नंबर पर और देन सेकंड नंबर पर इसको लिख देना, इन दोनों को मिक्सअप करके भी हम इसका आंसर बना सकते हैं। क्योंकि किसमें क्या बेटा, मीच बॉक्स के अंदर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ठीक है, ये बात हम इसके साथ में जोड़ सकते हैं। प्रश्न में ये पूछा है हमें कि व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, जब बॉक्स ओपन हुआ तो क्या हुआ। तो हम इससे पहले की स्टोरी बता देते हैं। बॉक्स के अंदर मीच जो है अपना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए जैसे ही बॉक्स ओपन होता है फ्लैश में ही वो बाहर निकल के भाग जाता है। इन दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं। स्पेलिंग का इश्यू हम इन 4 क्वेश्चन के बाद डील करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, यानी मिज ने अपना कौन सा गेम जो है वो इन्वेंट किया था। वो खुद अपना गेम स्टार्ट कर देता ना खेलना। वो बहुत सारी नई नई चीजें सीखता है। इस चैप्टर में अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा वो बहुत सारी नई नई चीजें सीखता है। उसमें उसने क्या किया, अपने खुद के गेम भी इन्वेंट किए, वो खुद गेम खेलना शुरू कर देता है। तो हमने लिखा है कि मिज हैड इन्वेंटेड द गेम ऑफ पिंग पोंग बॉल। उसने क्या किया बेटा, पिंग पोंग बॉल से गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था।
स्टोरी में है कि बेटा को उसको टूटा हुआ सूटकेस मिलता है, तो उस सूटकेस के टॉप एरिया के ऊपर वो अपनी बॉल को रखता है और उसको लुढ़का के सेकंड वाले एरिया पे जाके उसको कैच करने का काम करता है। तो वो गेम भी उसने क्या कर लिया था बेटा, इन्वेंट कर लिया था। और क्या कर सकता था वो टेप को ऑन ऑफ करना सीख गया था, ऐसे बहुत सारे काम वो सीख गया था। देन अगला है हाउ डिड मीज ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन मैंने इसको काफी इजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करी है कि हाउ डिड मीज ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, इन उस मीज को इंग्लैंड कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया। बेटा होता क्या है कि इराक से उनको जाना है बेटा, इंग्लैंड जाना है, कि वो ब्रिटिश एयरलाइन जो है वो किसी भी पेट को अपनी एयरलाइन में एक्सेप्ट नहीं करती थी, किसी को भी ट्रेवल करने के लिए अनुमति नहीं थी कि आप पेट के साथ में ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया बेटा, एक तोड़ निकाला गया। क्या निकाला कि पहले पेट को यहाँ से पेरिस ले जाया जाएगा, पेरिस एयरलाइन में, और पेरिस से फिर कहाँ ले जाया जाएगा बेटा, उसको इंग्लैंड ले जाया जाएगा। फिर से कौन सी एयरलाइन में, पेरिस एयरलाइन में ही ले जाया जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली अपना इराक से लंदन जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां पर पेट अलाउ ही नहीं है। ब्रिटिश एयरलाइन में लंदन जाने के लिए इराक से ब्रिटिश एयरलाइन मिल रही थी उनको, लेकिन ब्रिटिश एयरलाइन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करी पेट को। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से हम चलते पेरिस, पेरिस एयरलाइन जो है वो एक्सेप्ट कर रही है कि अपना जो है ना पेट हो सकता है या कुछ भी आप ले जाओ, लेकिन उसका बॉक्स के अंदर पैक होना चाहिए, एक साइज बता दी गई थी। तो यहाँ से वो कहाँ ले गए, इराक से पेरिस ले गए, और पेरिस से फिर इसको कहाँ ले गए बेटा, लंदन ले गए। ठीक है, तो ये स्टोरी अपना तो हमने लिखा है कि एज पेट्स वर नॉट अलाउड ऑन ब्रिटिश एयरलाइन। क्या हुआ था बेटा कि ब्रिटिश एयरलाइन जो है, इंग्लैंड की एयरलाइन है ये ब्रिटिश एयरलाइन, इसके अंदर पेट जो है वो अलाउ नहीं थे, पेट्स वर नॉट अलाउड, पेट जो है वो अलाउ नहीं थे। कहां पर बेटा, ब्रिटिश एयरलाइन के अंदर। क्या किया गया, इसलिए मीज वॉज ट्रांसपोर्टेड, इसलिए मीज को ट्रांसपोर्ट किया गया बाय डिफरेंट एयरलाइन, यानी दूसरी एयरलाइन से उसको क्या किया गया बेटा, ट्रांसपोर्ट किया गया फ्रॉम इराक, फ्रॉम कहां से बेटा, फ्रॉम इराक टू लंदन। उसको इराक से लंदन ले जाने के लिए क्या किया गया बेटा, दूसरी एयरलाइन की हेल्प ले गई, दूसरी एयरलाइन से उसको ले जाया गया। तो ये 4 क्वेश्चन थे अपने, मिज बी द अटर से है, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है चारों के चारों, और काफी शॉर्ट तरीके से मैंने इनको बनाया। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो डिफिकल्ट स्पेलिंग से इनकी। तो बेटा है अनकंफर्टेबल, बहुत बड़ी स्पेलिंग है, लिखने में भी दिक्कत आएगी, तो इसको ऐसे करो अनकम्फोर्टेबल, ऐसे 3-4 टुकड़ों में इसको याद करेंगे। लिखने का तरीका भी ऐसे ही करेंगे अपने, अनकम्फोर्टेबल, तो आसानी से आप पूरी स्पेलिंग को लिख पाओगे, अनकंफर्टेबल। इसके बाद इसमें तो कोई और स्पेलिंग बड़ी नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं, तो इसमें भी हमें कोई बड़ी स्पेलिंग नहीं दिखती है। इसमें है इन्वेंटेड, तो इन्वेंट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा। देन इसमें है बेटा वर नॉट अलाउड, तो इसको तो कर लेना, अलाउड एक छोटी सी स्पेलिंग है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 1-2 बार लिखोगे आप तो अपने आप हो जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद मीज वो ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट, हाँ डिफरेंट को देखना है, डिफरेंट कर लो इसको, डिफरेंट। ठीक है, अच्छा इसको पीछे से हम पूरे को एक साथ याद करेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा, डिफरेंट, RENT डिफरेंट, तो हो जाएगा डिफरेंट। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और एयरलाइन फ्रॉम इराक तो करना ही पड़ेगा आपको, और लंदन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अपना कि व्हाई वाज द अटर नेम्ड मैक्सवेल्स अटर, यानी उस अटर जो है उसका नाम मैक्सवेल्स अटर क्यों रख दिया गया बेटा, ये हमें बताना है। प्रश्न था कि व्हाई वाज, क्यों द अटर्स नेम, अटर का नाम जो है उसको नेम्ड कर दिया गया क्या बेटा, मैक्सवेल्स अटर। स्टोरी में है कि ये अटर जो है ना किस बंदे का था, मैक्सवेल नाम के एक बंदे का अटर था। और ये जो अटर है ना बेटा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, मैक्सवेल ही है। लास्ट में उसके साइंटिफिक नेम के लास्ट में क्या आता है, मैक्सवेल ही। और जिस बंदे का अटर है उसका नाम भी क्या है बेटा, मैक्सवेल है, इसलिए उसको मैक्सवेल अटर बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आंसर में देखना, हमने लिखा है भाई कि अटर्स साइंटिफिक नेम वॉज, यानी अटर जो है ना उसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, लुट्रगल पर्सिपिसिलेट। इसको समझा दूंगा मैं, बहुत बड़ी स्पेलिंग है, सोच रहे होगा कि क्या रामायण लिख दी सबने ना, तो अभी इसको टुकड़ों में हम याद कर लेंगे। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यही गलत हो जाएगी तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा ना। तो लुट्रोगल पर्सिपिसिलेट और मैक्सवेली इसने लिखा है कि ये क्या है बेटा, इस अटर जो है ना इसका साइंटिफिक नेम है, इतना बड़ा नाम है, हेंस इसीलिए इट वाज कॉल्ड, इसको कहा जाता है बेटा मैक्सवेल्स अटर। क्या कहा जाता है, मैक्सवेल्स अटर। फिर से समझ लें इसको, क्या है बेटा कि अटर्स साइंटिफिक नेम, अटर जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो है लुट्रोगल, लुट्रोगल। ठीक है, लुट्रोगल। आप देखना पर्सपीसिलेट, पर्सपीसिलेट कर लेना इसको, ऐसे 3 टुकड़ों में 4 टुकड़ों में स्पेलिंग को याद कर लेना, पर्सपीसिलेट, डबल LAT लेट। अच्छा CI के साथ में L को रखो तो भी आपका काम हो जाएगा, पर्सपीसिलेट कर लेना, पर्सपीसिल, यहाँ पर L यहाँ पर कट लगा देना, तो पर्सपीसिलेट हो जाएगा, पर्सपीसिलेट हो जाएगा। और लुट्रोगल क्या हो जाएगा, लुट्रोगल, लुट्रोगल। ठीक है, लुट्रोगल। और मैक्सवेली तो हो ही जाएगा, मैक्सवेली।
ये क्या बेटा उस साइंटिफिक नाम है अटर का, इसीलिए हैंस, इसीलिए हैंस है ना, इसलिए इट वाज कॉल्ड, इसको कहा गया बेटा मैक्सवेल अटर, क्योंकि इसके साइंटिफिक नेम है क्या बेटा मैक्सवेल, और जिस बंदे का अटर है उसका नाम भी क्या है मैक्सवेल, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया मैक्सवेल अटर, यानी मैक्सवेल का अटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि व्हाट वाज वेलीज फेवरेट पास टाइम। यहां से अपना चैप्टर फिनिश होकर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। मैडम राइट्स द बस चैप्टर आ जाता है, इससे पहले हम पढ़ रहे हैं मीच बी द अटर करके चैप्टर था उसको। अभी बात कर रहे हैं मैडम राइट्स द बस। इसमें एक वेली नाम की लड़की होती है, वो हमेशा अपने डोरवे के बाहर खड़ी रहती है और जो बाहर जो बस आती जाती रहती है उसको देखती रहती है। उसका सबसे मोस्ट डिजायर ही क्या है कि वो एक दिन बस में बैठ के टाउन का क्या करे, विजिट करे, घूमे, शहर जाके आए, ये उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर है। अच्छा, उसका फेवरेट पास टाइम क्या है, सबसे ज्यादा वो टाइम पास जो है अपना करती है वो उसी काम में करती है कि वो गेट के बाहर खड़ी रह के बसों को आती जाती देखती है। अच्छा, वो यूं खाली देखती है उसको, भाई बिल्कुल फोकस के साथ में देखती है, इमेजिनेशन के साथ में देखती है और चीजों को, नई नई चीजों को सीखने का काम करती है। बस कितना समय लेती है जाने का, कितना समय आने का लेती है, कितना टाइम उसको विजिट को कंप्लीट करने में लगेगा, घूम के आने में लगेगा, तो ये सारी चीजों को प्लान बना रही है। ये है उसको मैडम क्यों कहा गया बेटा, और क्वेश्चन भी आएगा कि भाई कंडक्टर जो उसको मैडम क्यों बोलता है, तो ये वाला मैटर है कि वो बहुत ही ज्यादा मेच्योरिटी शो कर रही है इस चैप्टर के अंदर, उसकी एज से ज्यादा मेच्योरिटी शो कर रही है, इसलिए उसको मैडम बोला जाएगा। और चैप्टर का नाम भी इसलिए रख दिया गया मैडम राइट्स द बस। ठीक है, हमने देखा है प्रश्न फर्स्ट अपना कि व्हाट वाज वेलीज फेवरेट पास टाइम। उसका फेवरेट पास टाइम क्या था बेटा, अभी मैंने बताया कि उसका सबसे लोकप्रिय काम जो था वो था अपने गेट के बाहर खड़ा होके उन बसों को देखना, आती जाती बसें उनको देखना था। हमने लिखा है कि वेलीज फेवरेट पास टाइम, यानी वेली का फेवरेट पास टाइम जो था वो स्टैंडिंग एट द डोरवे, यानी खड़े रहना, किसके ऊपर बेटा, डोरवे, अपना दरवाजा जो है ना उसके बाहर खड़े रहना, एंड और क्या करना, लुकिंग आउटसाइड द स्ट्रीट, और बाहर गली में देखना ही उसका क्या था बेटा टॉप मोस्ट डिजायर्ड टाइम था, जो फेवरेट टाइम कहा जाता है। फेवरेट पास टाइम ही यही था उसका, क्या करना कि गेट पे खड़े रह जाना और बाहर की साइड में देना। एक बार फिर से देख लेना कि वेलीज फेवरेट पास टाइम, यानी वेली का जो फेवरेट पास टाइम था वो स्टैंडिंग एट द डोरवे, वो क्या था बेटा स्टैंडिंग एट द डोरवे, डोरवे के ऊपर क्या करना, खड़े रहना, एंड लुकिंग और देखना आउटसाइड द स्ट्रीट, बाहर गली में देखना है उसका फेवरेट पास टाइम था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, यानी क्या सोर्स है बेटा, स्रोत क्या है बेटा, व्हाट वाज द सोर्स, सोर्स क्या था किसका बेटा अनएंडिंग जॉय का, जो कभी खत्म ना हो ऐसे आनंद का सोर्स क्या था फॉर वेली, वेली के लिए। एक तो प्रश्न यहीं पर फिनिश हो गया, वेली के लिए जो कभी खत्म ना हो ऐसे आनंद का सोर्स हमें बताना है, स्रोत हमें बताना है, किस चीज से उसको आनंद मिलता था ये हमें बताना है। दूसरा इसी में लिखा है कि व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी, वो क्या चाहती थी लाइफ में, और वो चाहती क्या थी, डिजायर क्या थी कि वो कभी ना कभी बस में बैठे और एक ट्रिप जो है वो शहर की करके आए, यही उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी। तो हमने आंसर लिखा है कि द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वेली, यानी वेली के लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स था वॉज द साइट ऑफ द बस, यानी बस जो है उसकी साइट, साइट मतलब उसका दृश्य, उसको देखना, साइट को बोलते हैं देखना। ठीक है, तो बस जो इसको देखना उसके लिए क्या था बेटा अनएंडिंग जॉय का सोर्स था। हमने यहां से प्रश्न को लिखा द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वेली, और वॉज लगाकर यहाँ पर आंसर लिखने का काम किया है वॉज द साइट ऑफ बस। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है वॉज द साइट ऑफ बस। ठीक है, पहले प्रश्न में से पहला प्रश्न हो गया व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वेली, तो हमने लिखा है कि द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वेली, अब लिख दिया वॉज द साइट ऑफ बस। फिर दूसरा प्रश्न था कि व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी, तो हमने लिखा है हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज के बाद मैंने आंसर लिख दिया है वॉज टू राइड ऑन द बस, यानी बस की सवारी करना उसकी क्या थी बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी। तो आपको सिर्फ यहां से याद करना है वॉज द राइड ऑन द बस, यानी बस में सवार होना उसकी क्या थी बेटा सबसे टॉप मोस्ट डिजायर थी, और अनएंडिंग जो क्या था बेटा साइट ऑफ द बस। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अभी हमने 36 क्वेश्चन आंसर को डील कर लिया है, 4 क्वेश्चन आंसर में आगे नेक्स्ट स्लाइड में करवाने हम लोग, तो उन सबको देख लेंगे आप इस वीडियो के अंदर। अभी इसके अंदर देखा जाए तो स्पेलिंग मिस्टेक का कहीं इशू है, तो एक तो मैंने यही वाला बात की लुट्रुगल परस्पिसिलेट और मैक्सवेली, ये डिफिकल्ट स्पेलिंग बनेगी इन आंसरों में। ये क्या बेटा उसका साइंटिफिक नेम है। इसके बाद यहाँ बात करें तो यहाँ तो शायद तक कोई स्पेलिंग ऐसी होगी जो आपको डाउटफुल लगेगी। ये डोर वे है तो डोर और वे को कर लेना, इसको आउटसाइड तो हो ही जाएगा, आउटसाइड दो वर्ड है, स्ट्रीट कर लेना। ठीक है, तो और तो कोई इसका स्पेलिंग इसमें नहीं है। स्टैंडिंग, हाँ स्टैंडिंग वर्ड बनेगा तो स्टैंड और आईएनजी हो जाएगा इसमें, तो स्टैंडिंग हो जाएगा, ये भी ज्यादा बड़ी स्पेलिंग है। यहाँ पर तो क्वेश्चन में ही है लगभग लगभग। ठीक है, साइट हो जाएगा, और इसमें भी लगभग लगभग कोई ऐसी बड़ी स्पेलिंग नहीं है जो आपको डाउट क्रिएट करवाएगी।
सारी स्पेलिंग आसानी से आप डील कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि व्हाई डज कंडक्टर कॉल वैली मैडम, यानी कंडक्टर जो है वो वैली को मैडम क्यों बोलता है, ये हमें बताना है। तो मैंने अभी बताया कि वैली जो है ना, जब बस में सफर कर रही होती है तो बहुत ही ज्यादा मेच्योरिटी शो करती है। वो ऐसा दिखाती है कि वो भाई अपनी एज से बहुत ही ज्यादा समझदार है और वो अपना खुद का ख्याल रख सकती है, किसी और को केयर करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिखा हमने आंसर में कि वैली बिहेव्ड, वैली ने क्या किया बेटा, बिहेव किया वेरी मेच्योरली, बहुत ही ज्यादा मेच्योरली के साथ में बिहेव करती है। एंड टोल्ड, और वो बोलती है दैट की शी कुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ हर सेल्फ, कि वो जो है ना वो क्या कर सकती है, टेक ले सकती है, प्रॉपर केयर मतलब रख सकती है, क्या प्रॉपर केयर मतलब अपना खुद का ख्याल रख सकती है। हर सेल्फ में खुद ही समझने की कोशिश करनी, क्या लिखा है, शी कुड टेक वो ले सकती है, या फिर हम समझे इसको रख सकती है, प्रॉपर केयर पूरा ख्याल ऑफ हर सेल्फ में अपने आप का। दैट इज वाई, इसीलिए कंडक्टर कॉल, कंडक्टर जो है वो बोलता है कि वैली द मैडम, वैली क्या है बेटा, एक मैडम है। इसको फिर से समझने की कोशिश करना। प्रश्न में हमसे पूछा था कि व्हाई डज कंडक्टर कॉल वैली मैडम, यानी कंडक्टर चाचा जो है वो उस वैली को मैडम क्यों बोलते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक यूं है कि वो वैली जब बस में सफर कर रही होगी तो वो क्या कर रही होती है कि अपना बहुत ही ज्यादा मेच्योरिटी शो कर रही होती है। किसी सामान को टच नहीं करती, अपने सामान को केयर के साथ में रखती है, सीट के ऊपर भी बैठी है तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ में बैठी है। तो ये सारी चीजों को क्या कर रही है बेटा, ध्यान रख रही है। अब आंसर में लिखा है कि वैली बिहेव्ड वेरी मेच्योरली, यानी वैली क्या करती है बेटा, बहुत ही मेच्योरली बिहेव करती है। मेच्योरली बिहेव मतलब परिपक्व बिहेव करती है। एक भाई एडल्ट बिहेव जैसे करते हैं ना, सभ्य व्यक्ति जो बिहेव करता है वैसे वो बिहेव कर रही थी। एंड टोल्ड, और वो बोल रही थी दैट की शी कुड टेक, वो रख सकती है, टेक मतलब लेना होता है लेकिन यहाँ पर रखना सेंस है। शी कुड टेक वो रख सकती है, प्रॉपर केयर मतलब पूरा ख्याल ऑफ हर सेल्फ, अपने आप का पूरा ख्याल रख सकती है। दैट इज वाई, इसीलिए कंडक्टर जो है वो कॉल करता है, कहता है, बोलता है उसको वैली द मैडम, इसलिए कंडक्टर चाचा उसको क्या बोलते हैं बेटा, वैली मैडम बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग बाद में डील करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाउ डिड वैली रिएक्ट फॉर द डेड काउ। वो क्या होता है, जब रास्ते में वापस आ रही होती है तो उसको एक एक्सीडेंटली काउ मिलती है रोड के किनारे पर मरी हुई कंडीशन में, और ब्लडिंग उसके बॉडी से हो रहा होता है। तो उसको देखकर वो क्या फील कर रही होती है। तो हमने लिखा है कि व्हेन वेली सा द डेड काउ, जब वेली जो है वो डेड काउ को देखती है तो शी वॉज हॉरिफाइड, वो क्या हो जाती है बेटा, डर जाती है, हॉरिफाइड हो जाती है मतलब डर जाती है। एंड फील्ड, और भर जाती है विथ सैडनेस, कैसे बेटा, सैडनेस से भर जाती है। ये मैंने लिखा है कि जब वो डेड काउ को देखती है तो वो हॉरिफाइड हो जाती है, डर जाती है, और कैसे भर जाती है बेटा, वो सैडनेस के साथ में भर जाती है, दुख से वो भर जाती है। तो ये सेंस अपना कि हाउ डिड वेली रिएक्ट इन, वेली क्या रिएक्ट करती है बेटा, किसके ऊपर बेटा, उस डेड काउ के ऊपर। तो हमने लिखा है कि वेली जो है वो हॉरिफाइड हो जाती है और क्या हो जाती है, सैडनेस से फिल हो जाती है। तो हमने लिख दिया प्रश्न में से मैच करके कि वेली, प्रश्न में से यहाँ पर कुछ मैच नहीं हो रहा है, हमने पूरा अलग से लिखा है कि वेली वॉज व्हेन वेली सा द डेड काउ, जब वेली क्या करती है बेटा, डेड काउ को देखती है तो शी वॉज हॉरिफाइड, वो क्या हो जाती है बेटा, हॉरिफाइड हो जाती है, एंड सैडनेस से उभर जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चैप्टर चेंज हो जाता है, यहाँ पर गौतम बुद्ध जो इसकी इनकी स्टोरी जो आ जाती है, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है, कैसे उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन बिताया, प्रारंभिक अवस्था में वो क्या थे, और धीरे धीरे समय के साथ में क्या परिवर्तन हुए जिसके कारण वो मॉन्क बन गए, साधु बन गए, संत बन गए। ठीक है, और समाज आज भी उनको याद करता है। तो ये स्टोरी इसके अंदर लिखी गई है। इसमें किस्सा गौतम नाम की कैरेक्टर होती है, उसका सन जो है क्या हो जाता है, मर जाता है। उसके सन की मौत पर वो बहुत ही ज्यादा सैड है, ट्रबल्ड है, दुखी है, और वो दुख जो है उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, और वो सोच रहे कि ये मेरा बेटा जो है मरा नहीं है, ये अभी भी क्या है बेटा, जिंदा है, हो सकता है ये बेहोश कंडीशन में पड़ा हो। बाकी सब गांव वाले उसको बोलते हैं नहीं तेरा बेटा मर गया, लेकिन किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है। वो बोलता है कि मेरा बेटा बीमार है, ये अभी सो रहा है, ये अभी बेहोश है, ऐसी चीजों को अपने मन को बहलाने का काम कर रही है। अब क्या होता है कि एक बंदा उसको सजेस्ट करता है कि एक काम करो, आप इस बेटे को, अपने बेटे को कहाँ ले जाओ, बुद्ध जो आए हुए हैं, एक monk साधु आए हुए हैं, उनके पास ले जाओ, हो सकता है वो आपके बेटे को क्या कर दे, ठीक कर दे। तो वो अपने बेटे को उठा के अपने जो बुद्ध जी है उनके पास में लेके जाती है, और बुद्ध उनको बोलते हैं कि आपका बेटा जो है वो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, यानी एक मुट्ठी भर मस्टर्ड के दाने जो है वो क्या करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। आप किसी भी घर से क्या करो, एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड ले आओ, मस्टर्ड मतलब सरसों के दाने जो है वो ले आओ, उनसे क्या हो जाएगा, आपका बेटा जो है वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि आप जिस भी घर से मस्टर्ड सीड लेके आना
तो उससे पूछना कि वहां पर किसी की मृत्यु हुई है नहीं हुई है। अगर जिस घर पर मृत्यु हो गई है वहां से आपको मस्टर्ड सीड नहीं लाना है। वो पूरी कॉलोनी, पूरा शहर घूम लेती है, पूरा गांव घूम लेती है, लेकिन उसको ऐसा घर नहीं मिलता है जिसके घर पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। एट लास्ट वो थक हार कर बुद्ध के पास आ जाती है और बोलती है कि प्रभु मेरे को कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो इसके ऊपर बुद्ध जो है उसको शिक्षा देते हैं, उसको समझाते हैं कि संसार में कोई व्यक्ति अमर नहीं होता है, जिसका जन्म हुआ है उन सबकी मृत्यु निश्चित है। तो ये बात वो समझ पाती है। यही स्टोरी इसके अंदर है। हमने लिखा है भाई पहला प्रश्न कि व्हाई डिड किस्सा गौतमी जो है वो गो यानी जाती है टू बुद्ध। बुद्ध के पास क्यों जाती है बेटा वो फर्स्ट टाइम में? तो फर्स्ट टाइम बुद्ध के पास जाती है अपने बेटे को रिवाइव करवाने के लिए। रिवाइव मतलब जिंदा करवाने के लिए, पुनः जीवन करवाने के लिए वो बुद्ध के पास जाती है। तो हमने लिखा है कि किस्सा गौतमी वेंट टू बुद्ध, यानी किस्सा गौतमी जो है बुद्ध के पास जाती है काय के लिए बेटा? रिवाइव के लिए। रिवाइव मतलब पुनः जिंदा करवाने के लिए, रिवाइव करवाने के लिए, हर्षण मतलब अपने बेटे को रिवाइव करवाने के लिए वो जाती है। दूसरा था प्रश्न अपना कि व्हाट डिड बुद्धा वांट किस्सा गौतमी टू अंडरस्टैंड, यानी व्हाट डिड बुद्धा वांट, बुद्धा जो है वो क्या चाहते थे, वांट यानी वो क्या चाहते थे, किस्सा गौतमी गौतमी से टू अंडरस्टैंड, वो क्या बेटा? सीखे, समझे, अनुभव करे, अंडरस्टैंड करे। बुद्ध जो है किस्सा गौतमी को कौन सी बात जो है वो अंडरस्टैंड करवाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे? तो वो सिर्फ एक बात समझाना चाहते थे कि संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अजर अमर हो, हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व में वो रहे। हर एक व्यक्ति को पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया तो उसको मरना ही मरना है। यहाँ पर प्रभु राम का जन्म हुआ, वो इंसान के रूप में आए तो उनको भी मरना पड़ा। कृष्ण का जन्म हुआ, उनको भी मरना पड़ा। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उनको भी क्या करना पड़ा बेटा? मरना पड़ा। तो मरण जो है इस संसार का एक अटल सत्य है, इसको हमें मानना ही मानना है। यही लॉजिक जो है वो समझाना चाहते हैं। हमने आंसर लिखा है कि भाई बुद्धा वांटेड, बुद्धा जो है वो चाहते थे किस्सा गौतमी को टू अंडरस्टैंड, समझाना, दैट की नो मैन आर इमोर्टल ऑन द अर्थ, यानी इस अर्थ के ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है वो बेटा इमोर्टल नहीं है, मॉर्टल नहीं है, सॉरी, यहाँ पर इमोर्टल कर लेना बेटा, ठीक है, इमोर्टल, यहाँ पर आई एम और एड कर लेना, यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू हो गया था लिखने में, इमोर्टल। तो नो मैन आर इमोर्टल ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी इंसान जो है वो इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है, ये हमें इसमें बताना है। एक बार इसको समझते हैं। प्रश्न में ये पूछा था कि व्हाट डिड बुद्धा जो है वो वांट नहीं चाहते थे किस्सा गौतमी से अंडरस्टैंड करे वो चीजों को, किस बात को समझाना चाहते थे? हमने लिखा है कि बुद्धा वांटेड, बुद्धा चाहते थे किस्सा गौतमी टू अंडरस्टैंड, वो क्या करे बेटा? सीखे, समझे। दैट क्या सीखे? कि नो मैन, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है, अजर अमर नहीं है, ऑन दैट अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, अस्तित्व उसका हमेशा के लिए बना रहेगा, अजर अमर जिसको हम बोलते हैं इमोर्टल वो रहेगा। तो ऐसा कोई इंसान यहाँ पर नहीं है। आई होप ये सारी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। अगर हम स्पेलिंग की बात करें तो लगभग यहाँ पर सारी स्पेलिंग सिंपल ही है। यहाँ पर देखना बी है, बिहेव्ड कर लेना इसको, है ना। मेच्योरली की स्पेलिंग देख लेना, मेचुरीली, मेचुरीली ऐसे करके इसको याद करोगे तो आपकी स्पेलिंग करेक्ट बन जाएगी, मेच्योरली, ठीक है, MATURILY, मेच्योरली। एंड टोल्ड दैट हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हर सेल्फ कर ही लोगे आप, हर और सेल्फ है ना, SLF है ना, SELF हो, देन कंटेक्ट, ठीक है। देन इसके बाद इसकी में देखते हैं तो इसमें तो लगभग शायद तक होरिफाइड है ना, देखना होर री फाइट कर लो इसको, होर री फाइट, HORRIFIED, होर री फाइट, ठीक है। होर री फाइट 3 टुकड़ों में आसानी से स्पेलिंग बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगले वाले में देखते हैं तो यहाँ पर तो रिवाइव है अपना, तो रिवाइव, ठीक है, हर सन हो जाएगा। देन इसमें देखते हैं तो वांटेड टू अंडरस्टैंड है, तो प्रश्न में से ही लिखा है मैंने, यहाँ से लिखा है किस्सा गौतम बुद्धा वांटेड किस्सा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट नो मैन आर इमोर्टल, लिखना इमोर्टल, इमोर्टल हो जाएगा ऑन द अर्थ, ठीक है। तो लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पर डन हो जाएंगे अपने। हमने आज कितने क्वेश्चन और कर लिए बेटा? नेक्स्ट 11 क्वेश्चन और कर लिए अपने, 40 क्वेश्चन आंसर टोटल डन हो गए। अच्छा, यहाँ बात करें स्पेलिंग में, इतनी बताता ना, स्पेलिंग ये करो वो करो वो, क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत छोटे आंसर लिख रहे हैं। अगर इनमें भी स्पेलिंग मिस्टेक से लिख के आएंगे ना तो फिर ज्यादा दिक्कत है हमारे लिए, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए। और अगर बड़े आंसर भी लिखो ना तो उनमें भी हमें स्पेलिंग मिस्टेक से बचना चाहिए, जितनी कम स्पेलिंग मिस्टेक लिखेंगे उतना ज्यादा बेटर हमारे लिए होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो लेक्चर में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, ऐसे और दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा जिनको इन क्वेश्चन आंसर की आवश्यकता है, ताकि वो भी इस एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।